24 नवंबर 1971। एक आदमी सूट और सनग्लास पहनकर पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एंटर करता है, बिल्कुल शांत और कंपोज्ड, जैसे कि उसे कोई टेंशन ही ना हो। काउंटर पे जाके एक वन वे टिकट खरीदता है सियाटल के लिए। नाम डीबी कूपर। D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. D.B. Cooper. D.B. Cooper. The hijacker, carrying a briefcase which held explosives. He asks for $200,000 and 4 parachutes. Once his demands have been met, Jumps out of a damn jet in the middle of the night. I mean, there's just something kind of badass about that. फ्लाइट नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस 305 एक छोटी सी 30 मिनट्स की जर्नी होने वाली थी। सब कुछ रूटीन ही लग रहा था। लोग अपनी सीट ले रहे थे, कैबिन क्रू सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। लेकिन सीट 18C पे बैठा एक आदमी कुछ अलग था। उसने विस्की ऑर्डर करी, सिगरेट जलाई और फिर एक फोल्डेड नोट फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शैफनर को दिया। शैफनर ने पहले कैजुअली नोट को पॉकेट में डाल लिया, ये सोचकर कि ये बस एक फ्लर्टी सा टेक्स्ट है। बट कूपर ने काफ़ी कामली कहा कि मिस, आप इसे पढ़ना चाहेंगी, मेरे पास एक बॉम्ब है। उस नोट में लिखा हुआ था कि उसके पास एक बॉम्ब है एंड उसकी डिमांड्स क्लियर थी। $20,000 कैश, 4 पैराशूट्स एंड जब प्लेन सियाटल लैंड करे तो एक फ्यूल ट्रक रेडी होना चाहिए। क्रू ने तुरंत पायलट को इन्फॉर्म किया एंड वहां से कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई कॉकपिट, कंट्रोल टावर और FBI के बीच में। सियाटल एयर कंट्रोल में इमरजेंसी सिग्नल भेजा गया। FBI ने तुरंत एयरलाइन के साथ कोऑर्डिनेट करना शुरू किया। फ्लाइट के अंदर बाकी पैसेंजर्स को कुछ नहीं बताया गया, सब नॉर्मल एक्ट कर रहे थे ताकि कोई पैनिक ना हो। कैप्टन विलियम स्काउट और को पायलट बॉब रैटकास कामली फ्लाइट कंट्रोल से इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे। उन्होंने कूपर से नेगोशिएट करने की भी कोशिश करी, लेकिन कूपर बिल्कुल कंपोज था। उसने अपनी ब्रीफकेस खोली एंड अंदर वायर्स और रेड सिलेंडर दिखाए। मैसेज काफ़ी क्लियर था, ये कोई मजाक नहीं था। सियाटल एयरपोर्ट पे रैंसम मनी और पैराशूट इकट्ठे किए गए। कैश के सीरियल नंबर FBI ने नोट कर लिए थे और पैराशूट स्पेसिफिकली डिमांड के मुताबिक दिए गए थे, जिसमें से कि 2 रिजर्व शूट्स थे और 2 मेन शूट्स। प्लेन लैंड हुआ एंड कूपर अपने वर्ड्स पे टिका था। उसने 36 पैसेंजर्स को रिलीज कर दिया, सिर्फ क्रू को ऑन बोर्ड रखा। जैसे ही पैसे और पैराशूट्स ऑन बोर्ड आए, कूपर ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए कि प्लेन को फ्यूल करो और मेक्सिको सिटी के लिए रेडी करो। लेकिन एक और शॉकिंग डिमांड आई। प्लेन को लो एल्टीट्यूड में उड़ाना होगा, लैंडिंग गियर भी डिप्लॉयड रहेगा और कैबिन डीप्रेशराइज्ड होगा। ये रिक्वेस्ट नॉर्मल नहीं थी। पायलट्स और FBI को अब क्लियर हो चुका था कि डीबी कूपर प्लेन से जंप करने वाला है। सियाटल से प्लेन साउथवर्ड्स उठ रहा था, लेकिन FBI और मिलिट्री ने इस पर पूरी नज़र रखी थी। 2 F-106 फाइटर जेट्स को प्लेन के पीछे डिप्लॉय किया गया। एक प्लेन के ऊपर था और एक प्लेन के नीचे, ताकि डीबी कूपर को ट्रैक किया जा सके। लेकिन उस रात मौसम काफ़ी ख़राब हो गया, स्टॉर्म, बादल एंड हैवी विंड्स। कूपर कॉकपिट के अंदर नहीं था। उसने क्रू को इंस्ट्रक्शन दी कि वो अंदर ही रहें एंड फिर वो पीछे के स्टेयरवे पे चला गया। फ्लाइट इंजीनियर का कहना था कि रात के अराउंड 8:13 PM एक सडन प्रेशर ड्रॉप फील हुआ। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था कि कूपर ने पैराशूट पहना, कैश का बैग उठाया और 10,000 फीट की हाइट से पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के डेंस फॉरेस्ट के ऊपर जंप कर दिया। अंधेरा, स्ट्रॉर्म, फ्रीजिंग टेम्परेचर, लेकिन फिर भी उसने बिना किसी हेजिटेशन के अपना प्लान एग्जीक्यूट किया। अगली सुबह FBI ने हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा मैन हंट लॉन्च किया। प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, ग्राउंड टीम्स, हर जगह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एस्टिमेशन के मुताबिक कूपर साउथ वेस्ट वॉशिंगटन स्टेट के एक रिमोट से एरिया में गिरा होगा। D.B. Cooper bailed out of a Northwest Airlines jet going 200 miles an hour at about 10,000 feet. The best guess is he jumped almost exactly over La Center, Washington. लेकिन ना कूपर मिला, ना उसका पैराशूट, ना ही कोई कॉन्क्रीट क्लू। फिर 1980 में एक बड़ा क्लू सामने आया। एक लड़के को कोलंबिया रिवर के किनारे पे कुछ कैश मिला जो कि जमीन में गड़ा हुआ था, विच वॉज अराउंड $5,800। वही सीरियल नंबर जो रैंसम मनी के थे। क्या इसका मतलब ये था कि कूपर उन पैसों को लेकर जिंदा बच गया है, या फिर इट वॉज जस्ट ऑल अ बिग कोइंसिडेंस? इस केस ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट और डिटेक्टिव्स की अटेंशन ग्रैब करी। थ्योरीज ये थी
कि क्या कूपर एक एक्स मिलिट्री पैराट्रूपर है, क्या उसका कोई इनसाइडर कनेक्शन है, क्या उसने एक्चुअली सरवाइव कर लिया है और अब कहीं वो अपनी एक नई जिंदगी जी रहा है। एक और थ्योरी ये भी थी कि कूपर प्लेन से कूदने के बाद किसी फॉरेस्टेड एरिया में लैंड किया और एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से सरवाइव ही नहीं कर पाया। कई लोगों का ये कहना है कि कूपर मर गया एंड उसकी बॉडी आज दिन तक नहीं मिली। FBI ने कई लोगों को इन्वेस्टिगेट किया एंड सबसे ज़्यादा सस्पिशियस एक आदमी था, रिचर्ड फ्लॉयड मैकॉय, जो कि एक सिमिलर हाईजैकिंग केस में पकड़ा गया था। उसका अपीयरेंस और स्टाइल कूपर से बिल्कुल मिलता था, लेकिन FBI ने फाइनली कंक्लूड किया कि मैकॉय कूपर नहीं है। आज भी ये मिस्ट्री दुनिया को शॉक करती है। क्या कूपर सच में बच गया था? क्या वो आज भी कहीं एक नई आइडेंटिटी के साथ जी रहा है, या फिर ये सिर्फ एक फेक थ्योरी थी एंड असली में ये सब प्लान कैबिन क्रू का ही था एंड DB कूपर एक्चुअली में डज नॉट एग्जिस्ट।